श्रद्धालुओं, हर साधना की एक पूर्णाहुति होती है और आज हम पहुंच गए हैं वैशाख मास की दिव्य कथाएं श्रृंखला के अंतिम भाग 9 पर। यह समापन केवल संख्या का नहीं बल्कि उस आंतरिक यात्रा का है जो श्रद्धा से आरंभ होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ती है। अब कथा केवल एक प्रसंग नहीं रही, यह हमारे अंतर्मन की साधना और आत्मा की पुकार बन चुकी है। श्रद्धालुओं, मंत्र, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा यह है संजीवनी धारा, जहां हम आपको भक्ति, ज्योतिष और सनातन धर्म से जुड़ी गहराई से खोजी गई प्रामाणिक और लाभकारी जानकारी प्रदान करते हैं। मैं हूं संजीव शर्मा और इस दिव्य यात्रा में आपका सप्रेम स्वागत करता हूं। यहाँ हर शब्द, हर मंत्र और हर व्रत आपके जीवन को शुद्धता, समृद्धि और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाली संजीवनी सिद्ध हो सकता है। तो आइए श्रृंखला की इस अंतिम ध्वनि को एक साधक की शांतिपूर्ण मुस्कान और एक भक्त की नम आंखों के साथ सुने, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नए आध्यात्मिक आरंभ की पहली दस्तक है। श्रद्धालुओं, हर यात्रा का एक पड़ाव होता है, लेकिन जब वो यात्रा आध्यात्मिक चेतना की हो तो उसका अंतिम पड़ाव भी एक नव जागरण बन जाता है। आज हम वैशाख मास की दिव्य कथाएं श्रृंखला के अंतिम भाग 9 में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा में हमने 50 पात्रों के जीवन से गुजर कर देखा। किसी के भीतर तप था, किसी के भीतर त्याग, कहीं प्रेम की गहराई थी तो कहीं आत्मबोध की ऊंचाई। परंतु अब इस अंतिम अध्याय में हम उन कथाओं को श्रवण करेंगे जो केवल सुनने की नहीं, भीतर अनुभव करने की बात करती हैं। यह वो कथाएं हैं जो मन को स्थिर करती हैं, बुद्धि को शुद्ध करती हैं और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती हैं। यहाँ महर्षि वेदव्यास की लेखनी की तपस्या है, एक वृद्धा की मौन श्रद्धा का स्वर्ण फल है, राजा ययाति का आत्म परिवर्तन है, भीष्म पितामह के मुख से निकली सहस्र नाम की अमृत वाणी है और एक व्यापारी के अंतर्मन की क्रांति है। श्रद्धालुओं, इन कथाओं को केवल कानों से मत सुनिए, इन्हें हृदय के उस कोने में स्थान दीजिए जहाँ आत्मा हर दिन कोई नई सीख की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि यही कथाएं जीवन की दिशा बदल सकती हैं। तो आइए श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी का श्रवण करते हैं पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण मौन के साथ, क्योंकि यह अंत नहीं, एक दिव्य आरंभ की सच्ची शुरुआत है। आइए अब श्रवण करते हैं पहली कथा। जब वातावरण शुद्ध हो, सूर्य देवता प्रबल हो और मन पूर्णता स्थिर हो, तभी श्रुति वाणी सही रूप में उतरती है। ये अमृत वाणी स्वयं महर्षि वेद व्यास की है। श्रद्धालुओं, जिस समय हम बाहर की दुनिया को शांत कर देते हैं, उसी क्षण भीतर की एक सूक्ष्म दुनिया जाग उठती है और उसी जागरण का काल है वैशाख मास। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया, उस समय जिन ऋषियों को प्रथम ज्ञान की ध्वनि सुनाई दी, उन्हीं में एक तेजस्वी आत्मा थी, महर्षि वेदव्यास। और उन्होंने वही दिव्य श्रुतियां, वही अनाहत नाद, वही ब्रह्म ज्ञान लिखित रूप में लाने का संकल्प वैशाख मास में ही लिया। लेकिन उन्होंने लेखन को केवल शब्दों का संयोजन नहीं माना, बल्कि उसे माना एक अग्निहोत्र यज्ञ, जहां कलम नहीं आत्मा लिखती थी। वैशाख का सूरज जब आकाश में प्रखर हो जाता है तो केवल शरीर नहीं पिघलता, अहंकार, भ्रम और अज्ञान भी पिघलने लगते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा, जब सूर्य तपता है तो धरती की आत्मा भी तपती है और तभी ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगें मानव मन में उतर सकती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, लेखन तब तक मौन रखो जब तक हृदय की कलम स्वयं नहीं चलती। वे रोज सूर्योदय से पूर्व स्नान करते, तुलसी पत्र लेकर वाणी का संकल्प करते और फिर ध्यानस्थ होकर वेद की ऋचाएं अपने भीतर से बाहर लाते। यह कोई बाह्य अभ्यास नहीं था, बल्कि वह एक ऋषि साधना थी जिसमें प्रत्येक शब्द ईश्वर की आज्ञा जैसा पवित्र होता था। उन्होंने कहा था, यदि तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर सको तो ईश्वर की वाणी स्वतः प्रवाहित होने लगेगी। श्रद्धालुओं, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों की नकल से नहीं आता, वह आता है शुद्ध चित्त, शांत वातावरण और दिव्यता के संकल्प से। वेद व्यास जी का लेखन हमें ये सिखाता है कि लेखनी भी पूजा है। हर शब्द अगर भाव से लिखा जाए तो वह मंत्र बन जाता है। वैशाख मास का यह संदेश है कि जब हम भीतर का सन्नाटा स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा की वाणी हमारे हृदय में उतरने लगती है। तो हे श्रद्धालुओं, यदि आपके भीतर भी कोई विचार जन्म लेना चाहता है
यदि कोई कविता, कोई भावना, कोई आत्म शब्द आपकी चेतना में मंडरा रहा है तो इस वैशाख मास में उसे जन्म दीजिए। यह समय है लेखन को तप, ज्ञान को भक्ति और वाणी को साधना बनाने का। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान और लेखन भी एक गहन तपस्या है और वैशाख मास उस तपस्या का सबसे पवित्र काल। आइए अब श्रवण करते हैं दूसरी कथा। श्रद्धालुओं, कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति के लिए यौवन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए और ज्ञान चाहिए, परंतु यह कथा सिद्ध करती है कि सच्चा व्रत तन की नहीं मन की तैयारी मांगता है। यह कथा है एक अज्ञात गुमनाम वृद्धा की। ना उसका कोई परिवार था, ना कोई सहारा, ना पास धन था, ना संपत्ति, लेकिन उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से परिपूर्ण था। वैशाख मास प्रारंभ हुआ तो उस वृद्धा ने तुलसी के पास बैठकर एक संकल्प लिया। हर दिन प्रातःकाल वह अपनी कांपती उंगलियों से एक लोटा जल लेकर तुलसी पर चढ़ाती और कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपकी कृपा की रेखा। उसके पास ना मंत्र थे, ना कोई विशेष सामग्री, ना शरीर में वह बल, पर उस जल की हर बूंद में एक भाव था, मैं तेरी हूँ, हे नारायण तू मेरा है, बस इतना ही काफी है। दिन बीतते गए, वैशाख मास अपनी पूर्णिमा की ओर बढ़ता गया और फिर वैशाख पूर्णिमा की वो दिव्य सुबह आई जब उस वृद्धा ने तुलसी पर अंतिम बार जल चढ़ाया और उसी दिन उसने देह का त्याग कर दिया। पर यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। स्थानीय श्रद्धालु कहते हैं उन्होंने उस वृद्धा के कक्ष से एक स्वर्णिम तेजस्वी रथ को उड़ते हुए देखा, जिसमें 4 दिव्य वानर योद्धा उस आत्मा को लेकर आकाश की ओर जा रहे थे। वह रथ विष्णु लोक की ओर अग्रसर था। एक वृद्धा जिसका नाम किसी को नहीं पता, पर जिसके भावों की शक्ति ने स्वर्ण रथ को निमंत्रण दे दिया। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि व्रत केवल शरीर की पीड़ा नहीं, वह आत्मा की पुकार है। तप केवल नियमों का बंधन नहीं, वह भावों की ऊंचाई है। और भक्ति उम्र, जाति, भाषा या साधन नहीं देखती है, वह केवल देखती है हृदय की निष्कामता। तो हे श्रद्धालुओं, यदि आप भी तुलसी पर जल चढ़ाते समय भावों से जुड़े हों, यदि आपकी आत्मा ईश्वर से कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपकी कृपा की रेखा, तो जान लीजिए आपके भीतर भी वह रथ बुलाने वाली शक्ति है। वैशाख मास केवल नियमों का पर्व नहीं, यह भावों की पूर्णता का उत्सव है। यह कथा हमें सिखाती है जब प्रेम पूर्ण हो तब व्रत स्वयं वरदान बन जाता है। आइए अब श्रवण करते हैं तीसरी कथा। श्रद्धालुओं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, राजा हो या ऋषि, जब आत्मा जागती है तो वह नया जन्म लेती है। यह कथा है राजा ययाति की, एक ऐसे सम्राट की जिनकी यश गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी। संपत्ति, भोग, स्त्रियां, विलास, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी सिवाय एक चीज के, शांति। वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव पर जब उनका शरीर थकने लगा, मन बिखरने लगा और आत्मा मौन पुकार करने लगी, तब वैशाख मास का आरंभ हुआ। उसी समय उन्होंने कहा, अब और नहीं, आज मैं भोग नहीं योग चाहता हूँ। अब मुझे राज्य नहीं, राज भीतर का चाहिए। श्रद्धालुओं, ये वो क्षण था जब एक सम्राट तपस्वी में रूपांतरित होने को तैयार था। उन्होंने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपा, मणियों और वस्त्रों को उतारा, गहनों की जगह तुलसी की माला पहनी और एक चटाई लेकर वन की ओर चल पड़े। जहां ना कोई दरबार था, ना जयकार, केवल मौन और ध्यान। उन्होंने वैशाख मास का पूर्ण व्रत रखा। शरीर पर खादी, भोजन में फल और मन में केवल नारायण। कहते हैं उन्होंने अपने अंतिम दिनों में नित्य गीता का पाठ, ध्यान, मौन और आत्म स्मरण किया। और जब वैशाख पूर्णिमा आई तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की, प्राण वायु को हृदय में समेटा और शांत भाव से परम धाम को प्राप्त हो गए। उस दिन ना तो शोक हुआ ना रुदन, बल्कि उस राज्य में घंटियां बजी, क्योंकि एक राजा ने योगी रूप में देह त्यागी थी। यह कथा हमें क्या सिखाती है? कोई भी व्यक्ति कितना भी भोग में डूबा हो, यदि उसका अंत आत्म बोध से हो तो वह भी मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। राजा ययाति ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन कभी देर से नहीं होता, जो जाग गया वही मुक्त हुआ। वैशाख मास केवल पूजन और स्नान का नहीं, भीतर के भोग से योग की यात्रा का मास है, जहाँ एक पल का संकल्प जन्मों की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। तो हे श्रद्धालुओं, यदि आपके भीतर भी कोई थकन है, कोई शोर है, कोई अधूरापन है, तो इस वैशाख मास में संकल्प लीजिए,
अब मैं भोग नहीं योग चाहता हूँ, क्योंकि यही है ये जाति की कथा का संदेश और वैशाख मास का दिव्य मार्गदर्शन। आइए अब श्रवण करते हैं चौथी कथा। श्रद्धालुओं, जब धर्म युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीग चुकी थी, जब वंशों का अभिमान धराशायी हो चुका था और जब युद्ध की धूल में जीवन के परम प्रश्न उठ खड़े हुए थे, तब भीष्म पितामह क्षरशैया पर लेटे हुए अपने अंतिम सत्य को आकार दे रहे थे। उनकी देह बाणों से छलनी थी, किंतु चेतना तब में स्थित थी और वाणी जैसे स्वयं वेदों से संवाद कर रही थी। उन्हीं दिव्य क्षणों में पुत्रवत श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उच्चारण किया। और जानिए कौन सा दिवस था वो? वैशाख शुक्ल एकादशी, एक ऐसा पुण्य दिवस जब ब्रह्मांड में शब्द और शक्ति का अद्भुत संगम होता है। भीष्म पितामह ने कहा, जो मनुष्य इस स्तोत्र को वैशाख मास में पढ़े या श्रवण करे, उसके पाप ऐसे जलते हैं जैसे अग्नि में रुई की बाती, और उसका मन जैसे श्री हरि के चरणों में स्पर्शित हो जाए। श्रद्धालुओं, यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं, यह स्वयं नारायण का गान है। हर एक नाम ईश्वर का एक रूप, एक गुण, एक शक्ति है। भीष्म ने इसे केवल श्लोकों की माला नहीं बनाया, बल्कि इसे एक आत्मा की पुकार में ढाला। उन्होंने कहा, जो इस सहस्त्र नाम को वैशाख में करता है, वह केवल मुक्त नहीं होता, वह ईश्वर के निकट हो जाता है। तो सोचिए, जब एक महायोद्धा, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक जीवन भर ब्रह्मचारी अपनी अंतिम सांसों में सहस्त्र नामों से भगवान विष्णु का स्तवन करे, तो उसका क्या प्रभाव होगा? सहस्त्र नामों की वह पहली गूंज आज भी इस पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, और वैशाख मास आज भी उस दिव्य कंपन को अपने भीतर समेटे हुए है। तो हे श्रद्धालुओं, यदि आप किसी भी एक मंत्र को इस मास में अपनाना चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम से पवित्र कोई स्तोत्र नहीं। एक एक नाम में छुपी है क्षमा की शक्ति, कृपा का प्रकाश और मुक्ति की राह। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं होते, वे आत्मा के पुल होते हैं ईश्वर तक पहुंचने के लिए। वैशाख मास वह काल है जब ये मंत्र सबसे शीघ्र फलदायी होते हैं, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह ने इसे चुना था अपने अंतिम उच्चारण के लिए। तो आइए इस वैशाख में हम भी एक संकल्प लें, प्रतिदिन कुछ श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम से, ताकि हमारी आत्मा भी उस दिव्य धुन में एकाकार हो जाए, क्योंकि यही है भीष्म पितामह का उपदेश और वैशाख मास का अद्भुत रहस्य। आइए अब श्रवण करते हैं आज की अंतिम कथा। श्रद्धालुओं, कभी कभी जीवन में एक क्षण, एक कथा, एक वाणी पूरा अस्तित्व बदल देती है। यह कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसका हृदय वर्षों से सिर्फ सिक्कों की खनक सुनता था, जिसकी आंखों को धन के अंकों के सिवा कुछ और कभी भाया ही नहीं। वह दिन रात मुनाफे के पीछे भागता था। उसके लिए जीवन केवल सौदे थे। भावनाएं, भक्ति, दया, ये शब्द मानो उसकी दुनिया में कहीं थे ही नहीं। परंतु एक दिन वैशाख मास की दोपहर थी। वह एक मंदिर के पास से गुजर रहा था, जहां संतजन गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। वह रुकने नहीं आया था, पर वाणी ने उसे रोक लिया। उसने सुना, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। श्रद्धालुओं, बस यही एक चौपाई जैसे सीधे उसके हृदय के पत्थर पर दस्तक दे गई। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बैठा दिया। वह पूरे समय सुनता रहा, राम जन्म की लीला, माता कौशल्या की ममता, प्रभु राम की करुणा, और पहली बार उसकी आंखें भीग गईं। उसने मन ही मन कहा, आज तक मैंने धन कमाया पर आत्मा खो बैठा। अब मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। उसी क्षण, उसी पल उसने अपने सारे द्रव्य, गहने, सामान गरीबों, यतीमों और भूखे बच्चों में बांट दिया। लोग दंग रह गए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं आज जन्मा हूँ, अब मुझे केवल राम नाम का व्यापार करना है, और उसमें मैं घाटे में भी रहूं तो भी मुझे लाभ ही होगा। श्रद्धालुओं, यह है वैशाख मास की श्रवण क्रांति, जिसे देखना नहीं पड़ता, बस सुन लेना ही पर्याप्त है। जब वातावरण पावन हो, कथा दिव्य हो और मास हो वैशाख, तो शब्द वाणी नहीं बनते, वह बन जाते हैं अंतःकरण को बदलने वाले मंत्र। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति के लिए कोई समय पूर्व तैयारी नहीं करनी चाहिए,
केवल एक सही क्षण, एक खुला मन और एक सुनने का भाव चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की कथा आत्मा तक पहुंचती है तो कठोर से कठोर हृदय भी मोम बन जाता है। तो आइए हम भी इस वैशाख मास में संकल्प लें कि हम सिर्फ कथा सुने। तो आइए हम भी इस वैशाख मास में संकल्प लें कि हम सिर्फ कथा सुने नहीं, अपने भीतर उतारें, क्योंकि जब श्रवण से आत्मा बदलने लगे तो समझिए सच्ची कथा वही है। यही है वैशाख मास की अंतिम कथा का संदेश और इस संपूर्ण श्रृंखला का सार, श्रवण, साधना और आत्मा की शुद्धि। श्रद्धालुओं, आज हम पहुंचे हैं वैशाख मास की दिव्य कथाएं श्रृंखला के नवम और अंतिम भाग पर। यह केवल एक श्रृंखला का अंत नहीं, बल्कि एक अंतर्मन की साधना की पूर्णाहुति है। इन 9 भागों में आपने सुनी ऋषियों की तपस्या, राजाओं का आत्मबोध, भक्तों की निष्काम श्रद्धा और साधारण जनों की असाधारण आस्था। वैशाख मास जहाँ सूर्य प्रखर होते हैं पर मन निर्मल होता है, जहाँ तप है पर तप में करुणा है, जहाँ त्याग है पर त्याग में गूढ़ आनंद है। हमने जाना कि व्रत केवल उपवास नहीं, वह आत्मा की उठान है। श्रवण केवल श्रुति नहीं, वह चेतना का स्पर्श है। लेखन केवल शब्द नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान की संप्रेषणा है। दान केवल वस्तु नहीं, वह हृदय का विस्तार है। इन कथाओं में कहीं तुलसी जल से फूटा वरदान था, तो कहीं एक वृद्धा के मौन व्रत का चमत्कारी परिणाम, कहीं एक व्यापारी का पिघलता हुआ हृदय था, तो कहीं ये याति जैसे राजा का योग की और झुकाव। हे श्रद्धालुओं, अब समय है इन कथाओं को केवल सुनने तक सीमित ना रखने का, बल्कि अपने जीवन में जीने का, उतारने का। यदि आपके मन में भी कोई कथा स्पर्श कर गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए आपके भीतर कौन सी कथा की ज्योति जगी। यदि यह श्रृंखला आपको दिव्य लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवार और साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो संजीवनी धारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे आने वाले आध्यात्मिक अध्यायों से। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए पर्व, एक नई साधना के साथ। पर तब तक याद रहे, कथा समाप्त हो सकती है पर उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जय वैशाख महात्म्य, जय श्री हरि, जय सनातन।